हेलो भाई लोग। तो वेक्टर के वन शॉट के पीवाईक्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने वेक्टर का वन शॉट पहले ही करा दिया है, जो मेरे चैनल पे अपलोडेड भी है, आप जाके देख सकते हैं। अपन यहाँ पे करेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं 2021 और 22 में। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी जेई मेंस के लिए जो अपकमिंग अप्रैल वाले सेशन है उसके लिए काफ़ी कुछ आने वाला है। डेडिकेटेड पीवाईक्यू सेशंस आने वाले हैं, वन शॉट्स आने वाली हैं, प्रैक्टिस सीरीज आने वाली है। तो काफ़ी कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, बट डिपेंड करता है कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन हमारा है a+b का होल स्क्वायर। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, ये अपने इक्वल किसके? मॉड a का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड b का होल स्क्वायर। ये खत्म, ये खत्म। और तो हमारे पास मॉड b की वैल्यू, मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, क्योंकि a डॉट बी हमारा यहाँ पे 3 गिवन है। अब हमें एक स्पेशल थ्योरम लगानी है। जैसे हमें निकालना है a क्रॉस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे अपन लगाएंगे लेग्रांज आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने वन शॉट के वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला है। तो इसका वैल्यू होता है आपका मॉड a का होल स्क्वायर, ये a इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस a डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है? 75। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें 6 गिवन है और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9। तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर हमारे पास आ जाएगा 75, 9 84/6 14। 2 मिनट का क्वेश्चन प्लस 4 मार्क्स। बस आपको एक चीज याद रहनी चाहिए, ये लेग्रांजेस आइडेंटिटी बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। तो लेग्रांजेस आइडेंटिटी होती क्या है सर? a क्रॉस b के होल स्क्वायर को अपन लिखते हैं मॉड a स्क्वायर इंटू मॉड b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b की होल स्क्वायर। ठीक है, ये अरे सॉरी यार, ये लाइन कहाँ कहाँ चल जाता है। ठीक है, मैं आपको इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो 2 मिनट, इसे हाईलाइट कर दिया जाए। तो अरे a डॉट बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर इंटू माइनस में ये a डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक चीज तो मुझे क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, VTP। अब आपको VTP नहीं आती तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। a क्रॉस b क्रॉस c, मुझे इसमें एक ही चीज समझ में आती है कि दूर वाले का पहले डॉट लो। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है, a डॉट c इंटू बी वैक्टर माइनस में a डॉट b इंटू सी वैक्टर। ठीक है, अब मुझे ये कुछ गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा गिवन है b प्लस लैम्डा c। तो मुझे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे लैम्डा तो है ही, यहाँ पे भी सी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर। तो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ पे a डॉट सी हमारा 1 है।
ठीक है, और ए डॉट बी हमारा माइनस लैम्डा है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की। ए हमारे पास गिवन है, तो ए डॉट बी हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, तो लैम्डा हमारा -5। 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर दे रहा है, बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वीटीपी होती क्या है, वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पता है आपको क्या है, ये बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है। बी क्रॉस सी एक प्लेन में लाई करेगा, लेकिन ए एक अलग प्लेन में लाई करेगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, बताओ, हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। बस तुम्हें 4 नंबर देने के लिए ये क्वेश्चन है, बस तुम्हें वीटीपी पता होना चाहिए। लोग सब कुछ सही करके आएंगे, एग्जाम में ये चीज नोटिस ही नहीं कर पाते, नोटिस ही नहीं कर पाते। कहाँ से नोटिस करेंगे, प्रैक्टिस है ही नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से फुद्दू क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूल है, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मुझे एक चीज दिख रही है, r = a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम p वेक्टर, और r2 वेक्टर b वेक्टर प्लस म्यू टाइम q वेक्टर। मुझे पता है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर का डॉट p क्रॉस q के साथ अपॉन p क्रॉस q का मॉड और ओवरऑल मॉड। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, गिवन है तुम्हारा = √2/3। p क्रॉस q निकालो, a क्रॉस, बस एक चीज यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है a, उसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। b माइनस a तुम्हारा कितना आ रहा है, पहले वाले में तो आई कैप है ही नहीं। अगर अपन बात करें तो -j+2k, तो माइनस प्लस i -3k, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इसका हमें डॉट करवाना है, किसके साथ करवाना है, तो आई जे के 1 a 0 1 -1 1, तो आई के साथ आ जाएगा मेरा a, ठीक है, माइनस जे के साथ आ जाएगा 1, के साथ आ जाएगा मेरा -1 प्लस a, -1 माइनस a, तो माइनस के साथ -1 माइनस a। इसके साथ डॉट कराना है, इसका मॉड लेना है, इक्वल टू 2/3 करवाना है। बताओ, ये भी बस तुम्हें फॉर्मूले पते होने चाहिए वेक्टर में। ये भी हलवा क्वेश्चन है, मैं इसे इजी कैटेगरी में ही रखूंगा भाई। हाँ, थोड़ा लेंदी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लास्ट में जाके तुम्हें कैलकुलेशन करना है, बट है क्या, तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। है क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हर बार आता ही है, एक क्वेश्चन आएगा ही। तुम्हारे शिफ्ट में नहीं है, किसी न किसी के तो शिफ्ट में आएगा भाई, 8-10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी में तो आएगा ही। बस तुम्हें पता होना चाहिए ना, चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, मुद्दा ये है। आधे जनता को तो चीजें पता ही नहीं होती, बस पता होता है कि वेक्टर में क्रॉस और डॉट होता है, उनका भी यूज नहीं आता, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं आता उनका, कि क्रॉस प्रोडक्ट, हमें अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें पता होता है कि हाफ ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे तब हमारा ट्रायंगल का एरिया आएगा। नहीं पता होता आधे जनता को। हमने 3 क्वेश्चन किए, 10 मिनट से कम का समय लगा, सोच लो 4 या 12 नंबर। हाँ, तुम्हारे शिफ्ट में नहीं है भाई, किसी न किसी के शिफ्ट में है। 24 जनवरी शिफ्ट 1 वाला दिया होगा पेपर प्रेशर भाई, पेपर प्रेशर में भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, अबे हमारा पेन खो जाता है एक तो। हाँ, एक ये वेक्टर है, एक बी वेक्टर है,
ए क्रॉस बी दिया हुआ है, देन प्रोजेक्शन ऑफ बी माइनस 2a ऑन बी प्लस 2a। अब यहां से हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हुई है, तो अगर आई जे के अपन कर दें अल्फा 1 बीटा, मैं इसमें बहुत आराम से करता हूँ भाई, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मेरा, ठीक है। तो आई इंटू 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस जे इंटू ये गया 4 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस के इंटू माइनस 5 अल्फा माइनस 3, ठीक है। अब ये हमारा बराबर में कितना दिया हुआ है? अरे किधर है यार? हाँ, तो माइनस आई प्लस 9j प्लस 12k। तो यहाँ से माइनस 5 अल्फा माइनस 3 को हम लोग 12 लिख सकते हैं, माइनस 5 अल्फा को अपन लिख सकते हैं 15। तो अल्फा आ गया हमारा माइनस 3, अल्फा हमारा माइनस 3 आ गया, तो ये माइनस 12 माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 1। तो 12 माइनस 3 बीटा इक्वल टू 9। ऐसे करके यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या तो यहाँ से अल्फा और बीटा की रिलेशन निकाल लो, नहीं बे 4 अल्फा माइनस 3 बीटा, ये कहाँ से आएगा? 4 माइनस बीटा आएगा ना, सॉरी पहले वाला ही गलत कर दिया। 4 माइनस 5 बीटा, इसीलिए बोलता हूँ भाई, बता दिया करो, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ बी माइनस 2a, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी माइनस 2a जिसके ऊपर निकालना रहता है उसके साथ डॉट, तो b प्लस a और उसका नीचे में मॉड, तो मॉड b प्लस a। बस यही करना और कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिसका पेपर 4 दिन बाद है वो इससे आगे की कैलकुलेशन तो कर ले। 4 दिन भी नहीं बचे मुझे जहाँ तक याद है, आज 22 के आसपास है, तो 2 दिन बचे हैं यार तुम्हारे पेपर में। हाँ, जिनका एक को पेपर है या लास्ट वीक में पेपर है उनके लिए काफ़ी टाइम है, तो अगर वो चाहे तो देख के जाएंगे वीडियो। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरी वीडियो और ये 10 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा ये करने के बाद उन्हें वेक्टर पढ़ने की जरूरत है दोबारा। सॉरी, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, अगर तुमने ढंग से कर लिया ना ये, तो तुम्हें नहीं पढ़ने की जरूरत। बट डिपेंड है कि लोग लाइटली लेते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं यार, बैठ जाते हैं, क्या ही सीन है, क्या ही बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ चीजें हमने भी कर रखी है तो उसका एक्सपीरियंस तो हम दे ही सकते हैं, बस करना तुम्हें है। और अगर वो तुम नहीं करना चाहो तो ये तुम्हारा लॉस है। खैर चलो, मेरा कोई फायदा नहीं है इसे बोल के, बस यही बोलूँगा कि हाँ ये थोड़ा लेंदी और मॉडरेट बोल सकता हूँ क्योंकि लोगों को क्लिक नहीं करेगा ये बी माइनस ए निकालना, ये रियलिटी है। मैं देखो अपने परसेप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो जनरल जनता होती है, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा होता, मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। क्योंकि टॉपर्स को सब पता होता है भाई, उनके साथ में उन्हें बाबा बोलता हूँ, ठीक है। खैर उन्होंने भी कभी ना कभी मेहनत की होती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी था, ये भी इजी ही है। 4 क्वेश्चन कर ली, चारों इजी, ऑलमोस्ट चारों इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, दो मिनट, अपने पास क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। एक वेक्टर है इतना, एक वेक्टर है हमारे पास इतना, और सी वेक्टर है। चलो तीनों में अननोन क्या है, एक ही रहा अननोन, एक ही रहा अननोन, वेयर द ए बी 3 इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी मतलब ए डॉट सी अपॉन मॉड सी की वैल्यू है 10/3। मुझे बस ये सीधा क्लिक करता है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके वो देखता हूँ।
और बी क्रॉस सी मेरे पास क्या है, -6i प्लस 10j प्लस 7k, तो अल्फा बीटा। ए डॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा माइनस ए, और सॉरी 3 अल्फा नहीं है यार, अल्फा प्लस 3 -1, और इसका डॉट कराना है किसके साथ, 1 2 -2 अपॉन 4 8 1 9, तो ये तो 3 हो ही गया, तो इधर 10/3, ये खत्म। तो अल्फा प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 10, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2, तो अब निकालना क्या है, बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आएगी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इजी, बहुत इजी, मतलब फुद्दू, हलवा, मैं इसे अपनी भाषा में हलवा बोलता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट भी बहुत हो गए भाई, 2 मिनट एकदम पेशेंस के साथ करो तब 2 मिनट, नहीं तो 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट। अब ये क्वेश्चन भी लोग गलत करके आए तो फिर भगवान मालिक है। फिर -4 का प्रसाद लेके आई, आप सोचिएगा 4 आएंगे, उधर -1 का प्रसाद आएगा, 5 नंबर घर से जाएंगे। तो वो गलती ना करें, वो गलती जितनी ज़्यादा अवॉइड करेंगे लास्ट टाइम में तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से क्वेश्चन वही आ गया, रुक जाओ, सॉरी सेम क्वेश्चन ही ऐड हो गया है, इस स्लाइड को हटाया जाए, ठीक है। अब है हमारे पास क्या, एक क्वेश्चन, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ, रुको ये क्वेश्चन मुझे रीचेक, यहाँ पे मिसिंग है सी क्रॉस ए बी सी, बी सी ए, सी ए क्रॉस बी, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉरी ये क्वेश्चन मिसिंग था थोड़ा। अब इसमें बस तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, ये एस टी पी प्लस वी टी पी का मिक्स है, लेकिन इसमें एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और जिसे वो कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया उसके लिए क्वेश्चन 30 सेकेंड का भी नहीं है। एस टी पी ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सीधा, STP of 3 coplanar vector, sorry 3 coplanar vector, box ABC equal to 0, बस ए देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी तुम्हारा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये तीनों तुम्हारा साइक्लिक ऑर्डर में है, तो कोप्लेनर है तो तीनों का सम 0 हो गया, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 0, मतलब तुम्हारा आ गया, अगर हम लिखना चाहे तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोप्लेनर और कोप्लेनर की वैल्यू 0, बस सीधी सी बात है, एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है। देख लो अपने हिसाब से कि कितना टाइम लगा भाई, मुझे लगा था कि 10 क्वेश्चन है तो कम से कम 40-45 मिनट लगेंगे क्वेश्चन करवाने में, बट यहाँ हाफ एन आवर में पूरा क्वेश्चन होने वाला है। मैंने इस कारण ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए कि मुझे लगा कि मुझे भी ज़्यादा टाइम लग जाएंगे, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ, बट यहाँ तो भाई उड़ा दो सीधा, फंडे याद रहने चाहिए भाई, फंडे याद रहने चाहिए,
मेरे एक सर थे, मतलब सर थे क्या, सर है अभी भी वो, अभी उन्होंने कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, सुदर्शन बैरागी सर। उनकी वो सीधा बोलते थे कि रेफर क्लास नोट्स, रेफर क्लास। और बच्चे उनको इतना सीरियसली लेते थे ना, सही बता रहा हूँ कि मतलब वो एक ऐसा इंसान है ना जिसके कारण मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। जब पहली बार उनसे पढ़ा था ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि बनना है तो इनके जैसा बनना है। तो भाई सीधी सी बात है कि अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करो। उनकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग है। खैर वो अभी ज़्यादा मैटर नहीं करती, अभी तुम्हारा पेपर मैटर करता है। तो नए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नए क्वेश्चन में क्या है, वेक्टर ए है, चलो वेक्टर बी है, 3i है। फिर मैंने क्वेश्चन, यार किसने टाइप किया ये क्वेश्चन, 2 मिनट रुको यार, करो भाई। ये वहाँ है कि वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर दिया हुआ ये और को प्लेनर वेक्टर एन क्या दिया हुआ है, ए डॉट सी हमारा 5 दिया हुआ है, बी परपेंडिकुलर है सी के, ठीक है। 10 भाई ये तीनों कोप्लेनर है तो सीधा बॉक्स ए बी सी जीरो, सबसे पहला कंडीशन बॉक्स ए बी सी जीरो, तीनों कोप्लेनर है तो। ए डॉट सी 5 मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू आ गई हमारी, 2C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इक्वल टू 5। एक एक कंडीशन, एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से निकलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, बी डॉट सी। तो बी बी डॉट सी भी जीरो हो जाएगा अगर बी परपेंडिकुलर है तो। हाँ, तो बी डॉट सी भी हमारा जीरो आ जाएगा, बी डॉट सी हमारा जीरो आ गया। तो 3C मतलब 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3 इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से तुम वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इससे आसान चीज कुछ हो सकती है, 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल। उसके बाद C1, तुम्हें अल्टीमेट C1 C2 C3 की वैल्यू चाहिए प्लस में। मैं तो बोलूँगा भाई यहाँ से C1 C3 की वैल्यू निकालो, C1 प्लस C2 के टर्म में यहाँ पुट करो, और यहाँ से देख लो बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी के टर्म में क्या आ रही है, 2 1 3 3 3 1 C1 C2 C3। ओपन कर दो C1 C2 C3 के टर्म में, C1 के टर्म में ओपन किया तो 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस C2, ये गया 2 9 माइनस 7 प्लस C3 गए, C3 तो ये 6 माइनस 3 3 इक्वल टू जीरो। एक बार जीरो यहाँ से, एक बार जीरो यहाँ से कर दो बराबर, सीधी सी बात है। जब दो इक्वेशन का वैल्यू बराबर है, जीरो के बराबर है, तो यहाँ से C3 की वैल्यू निकालो, यहाँ C1 C2 की वैल्यू वहाँ से निकालो। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल पुट करो, आंसर लाओ, एंजॉय करो। अल्टीमेटली तुम्हें किसके टर्म में लाना है आंसर, C1 प्लस C2 प्लस C3 के ही टर्म में लाना है, तीनों के टर्म में लाओ, आंसर सॉल्व करो। हाँ देखो, टफ नहीं बोल सकते इसे, इसे हम लेंदी बोल सकते हैं। लेंदी और टफ में मुश्किल होता, मतलब डिफरेंस है। लेंदी बनने लायक होता है, लेकिन टफ होता है क्या कि ऊपर से भाई पता नहीं चल रहा करना क्या है। लेंदी में हमें पता होता है कि करना क्या है, मतलब हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ये होता है लेंदी का मतलब। और लेकिन टफनेस में मतलब कि भाई एडवांस के क्वेश्चन से मिलो, खासकर 2022 वाले। 16 के बाद अभी तक का सबसे हार्ड था 16, उसके बाद फिर लेकिन 22 ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो खैर तुम्हारा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है सेक्शन 1। बताओ, अब बोलोगे भैया ऐसा है कि टफ टफ क्वेश्चन भी आए होंगे, आप आसान आसान खोज के लाए हो। एक चीज बताओ कि कॉम्प्लेक्स से हमेशा हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं क्या? इजी भी आते हैं ना, डिपेंड करता है आप स्मार्टली पिक करके किसे करते हो। मैंने तुम्हें यहाँ 10 शिफ्ट के क्वेश्चन उठा के दिखाया। अगर एक बार में 16 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो 10 शिफ्ट के पेपर आसान है, मतलब 80% पेपर ही, मतलब 60% पेपर इजी आ रहा है ना उस टॉपिक से। तो मैं उस पर फोकस करूंगा ना भाई, जो स्कोरिंग है। देखो, इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो भी 4 नंबर आएंगे, वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो भी 4 नंबर मिलेंगे। तो भाई जहां से मुझे कम एफर्ट में 4 नंबर मिलेंगे मैं वो लेने जाऊंगा। यहाँ ईगो की बात नहीं होती कि नहीं भाई मेरा कैलकुलस बहुत अच्छा है तो मैं बैठ के इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आप पेपर में करते रह जाओगे 3 घंटा पार हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे भी आते हैं, तब तो पेपर के बाद विड्रॉ होते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ वेक्टर ए गिवन है, अल्फा इज है, वेक्टर बी। अबे फिर से यार प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, क्या है यार प्रोजेक्शन। मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है प्रोजेक्शन में, जिसका जिसके ऊपर निकालना है। ए क्रॉस बी का निकालना है तो इसका डॉट कर देंगे किसके साथ? अरे यार ये अलग ही, हाँ, -i+2j -2k, इसके साथ डॉट कर देंगे तो इसका मॉड आ जाएगा मेरा 3, और इसकी वैल्यू दी हुई है 30, और हमें निकालना है अल्फा इक्वल। क्या फुद्दू क्वेश्चन है भैया, फुद्दू क्वेश्चन। हाँ यहाँ से क्वाड्रेटिक बन सकता है, देख लेते हैं कितना बनता है। i/j k अल्फा 1 -1 2 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से i ये गया माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस j, ये गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर है भाई, प्लस k अल्फा -2। ठीक है, अब इसका डॉट कराना है तो 1 माइनस प्लस अल्फा। अरे यार ये माइनस माइनस का बहुत गेम होता है, तो माइनस प्लस 2, ये तो ऐसे ही किलो 2 प्लस, तो ये देख लेना कैसे कैसे ओपन हो रहा है भाई। मतलब एक तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं कर दे रहा हूँ, -2 अल्फा +4, ये तुम्हारा के का हो गया, और यहाँ से +2 में ओपन होगा तो +2 इंटू 2 -2 तो -4 +4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 90। ये गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इक्वल टू 90। अब इसे सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो उसे अवॉइड करना भाई, क्योंकि बहुत दिन बात कर रहा हूँ। बट मैंने तरीका बता दिया कि जिसका प्रोजेक्शन अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, a.b/mod b। तो बस वही करना है यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑन द वेक्टर ऑफ जो भी गिवन वेक्टर है सी, तो a×b.c/mod c। सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रोजेक्शन वाले, भाई साहब कितना प्रोजेक्शन से प्यार हो गया है एनटीए वाला को। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ए, हाँ लेट बी। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का लग रहा है मेरे को। ए क्रॉस बी दिया हुआ है 2i-k, ठीक है। ए डॉट बी मेरा को दिया हुआ है 3। देन द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द वेक्टर, तो बी इन डॉट a माइनस बी अपॉन तो a माइनस बी का मॉड। अब उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बी वेक्टर।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ही कर दिमाग लगा सकते हैं अपन, एक दिमाग लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर दे तो ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर दे तो हमारी यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, समझे? ठीक है, इसको ओपन कर देंगे, तो इसको ओपन कर देंगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस खत्म। मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हमारी 2i माइनस के उसका स्क्वायर, ठीक है, मॉड का स्क्वायर, तो 4 1 5 5 प्लस ए डॉट बी 9, ठीक है, इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस ए इंटू मॉड बी स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 2 6, 6 का स्क्वायर 14/6, दैट मीन्स मॉड बी स्क्वायर हमारा आ गया 7/3, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से बी डॉट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो बी डॉट ए की वैल्यू क्या होती है मॉड ए मॉड बी, तो अगर अपन एक काम और कर दे कि मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लें, ठीक है, तो मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू हमें गिवन है 3 और बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मॉड ए हमारा हो जाएगा 6 प्लस 7/3 माइनस 6, तो 7√7/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो a माइनस, और हमें निकालना क्या है प्रोजेक्शन ऑफ a इंटू बी ऑन a डॉट बी, तो b डॉट a की वैल्यू b डॉट a माइनस मॉड बी का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a माइनस b, तो इसकी वैल्यू तो b डॉट a की वैल्यू 3 है ही माइनस 7/3 और इसकी वैल्यू √7/3, ठीक है, 7/3, 9 में 7 गया 2, 2/3 इंटू √7 टू √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/√21 आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ भाई, ये मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते, टफ तो नहीं है, मतलब 3.5 आउट ऑफ 5 अच्छा क्वेश्चन था यार, क्योंकि ये जल्दी क्लिक नहीं करता भाई, सीधी सी बात है, जो फैक्चुअल बात है वो है, नहीं करता क्लिक, तो नहीं करता, तो फिर अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में होता ना मैं छोड़ देता, क्योंकि मेरा क्लिक नहीं करता तो टाइम भी वेस्ट होता, और भाई पेपर में टाइम बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपन अब करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड कर लिया गया, आज अपन करेंगे अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ओ ये भी कर रखा है, चलो ये करा तो नहीं रखा है, बट शायद करा रखा है क्या, देख लो क्या है, अगर देख लो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, ठीक है, क्योंकि बी डॉट सी 0 हो जाएगा, ए डॉट सी हमारा गिवन है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, ये तो करा दिया। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है नेक्स्ट वीडियो की अपन बात कर ले कुछ
तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो बी कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव, जो होगा अच्छा होगा यार, तुमने काफी पढ़ाई कर ली। रिवाइज मोर, नो न्यू टॉपिक। और लास्ट के दिनों में भाई अभी भी बोलूंगा, केमिस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाई करो। आईओसी प्लस ओसी एनसीईआरटी से जितनी बार देख सकते हो देखो, बहुत हेल्प करेगी। हेल्थ अच्छा रखो, हेल्थ गुड होना चाहिए। अभी बाहर का खाना अवॉइड करो, जितने जितने ज़्यादा दिन तुम कर सकते हो बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि देखो 10 दिन की बात है यार, पेपर अच्छा हो गया, कॉलेज एक बार सेट हो गया ना मामला, तो उसके बाद लोड नहीं रहता, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दो, समझा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और किसी से मत पूछना कि पेपर तुम्हारा कैसा हुआ, ठीक है, सही बता रहा हूँ। सब यही तुम्हें बोल गए, डिमोटिवेट मत होना यार, डिमोटिवेट मत होना, बस ये एक ही चीज़ बोलूँगा। खासकर अभी कुछ जगहों का सीन ऐसा चल रहा है ना कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ उस चीज़ का न्यूज़ जब भी सुनता हूँ। हाल ही में कोटा के बारे में जो सुन रहा हूँ भाई, एट द रेट इट हैपन ओनली इन कोटा। अंशु भैया, ये इतना कैंपेन चला रहे, पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है। ये इकलौता मतलब इंसान है ना जिसे मैंने देखा है कोटा के हर मुश्किल में खड़ा रहते हुए, अकेले सबसे लड़ते हुए। खैर छोड़ो, यहाँ पे उनकी बात करने नहीं है, उनकी बात भी करेंगे किसी और वीडियो में, पहले पेपर समाप्त हो जाए। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छा करो, और क्या, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखो नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कि जल्दी ही आएगी, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे आएगी सिमिलर। एक वीडियो रहेगा हमारा वन शॉट का और एक वीडियो में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, उसमें 10-12 क्वेश्चन उसमें भी लूँगा। उसके बाद MND के बाद अपन ने लेने का सोचा है AOD, जिससे बच्चे बहुत भागते, इजी चैप्टर है। उसके बाद शायद PNC या फिर प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं कैलकुलस कराऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है तुम उसमें वन शॉट देख के क्वेश्चन नहीं कर सकते, वन शॉट देख के रिवीजन कर सकते हो उसमें तुम, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारी क्लिकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करो, खुश रहो। चलो बाय।